हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने मैथ का नया टॉपिक है जिसमें मैं आपको पहले बताया था रियल नंबर का जो है डेसिमल एक्सप्रेशंस है वो कैसा होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जो होंगे, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो जो टर्मिनेटेड हो जाते हैं, है ना, रेशनल नंबर टर्मिनेटेड भी हो सकते हैं और रिपीटेड अनटर्मिनेबल भी हो सकते हैं। टर्मिनल नहीं हो रहे लेकिन रिपीट कर रहे हैं। और इरेशनल नंबर क्या करेगा, वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, टर्मिनेट तो होगा ही नहीं और रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर होगा। जैसे पाई हो गया, है ना, और अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, इसमें 20/7 अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं इसको। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 की क्या होती है, 1.4122135609709504881, है ना, 68872 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। और ये जैसे ये आपका पाई हो गया, है ना, 3.419159, ये ऐसो ऑन, ये भी ऐसे करेगा तो रिपीट नहीं होना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1.7 एंड 2.7, इनके बीच के इरेशनल नंबर निकालना है। इसको हमने इससे डिवाइड करके देखा पहले तो। ठीक है, 1.7 इज इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो सॉरी 0.285714 ये आ गया। और 2/7 का आ गया, 1/7 का हमने निकाला 0.142857 आ गया। अब इनके बीच में देखा ना, देखो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल मतलब रिपीट ना हो। ठीक है, 150 1500 15000, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, इससे छोटा ले सकते हैं, 270 2700 27000। ये एक रिदम में वो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को वो नहीं कर रहे हैं फॉलो। ठीक है, अब मान लो किसी का हमने डेसिमल वो निकालना है, तो डेसिमल तो आपको निकालना आता है, 3.29/400 है, इसका डेसिमल निकालना है। ठीक है, ये 100 हो गया, 2 2 4, 4 के बाद लगेगा, इसका हमने करके इसको डिवाइड 4 से है। ये आ गया। और कितने के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4, इनके बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4, तो 0.0082 ये आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, है ना, ये न्यूमेरिकली चल रहे हैं सारे। अब ये दे रखा हमने 1.7 इज इक्वल टू दे रखा 0.142857। अगर 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.4857, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 3/7 लाना है तो 3 से 0.142857 को कर दो। 4/7 लाना है तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हो सकता है। अब ये देखिए क्वेश्चन है 11101, ये है, ये देखिए फुल फॉर्म में है,
ठीक है। इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में निकालना है ना, और Q इज नॉट इजिकल टू 0, ठीक है। हमने इसको x मान लिया, x इजिकल टू 0.001, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजिकल टू 1000 ठीक है, हो गया। अब इसमें हमने इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 में से 1 को हमने माइनस कर दिया, ये माइनस इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1, सॉरी, अरे ये इससे आगे भी हम देखते हैं 1 0 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 0, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, 0 0, तो ये 2, ये 1.001, ठीक है, आ गया। अब इससे हम देखते हैं कि ये x इजिकल टू ये फॉर्म आई, ठीक है, ये दे रखा है, ये आगे भी जा रहा है, इसका मतलब होता है ये लग रहा है बार तो आगे भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमने इसे इस फॉर्म में लिया है 1 प्लस ये क्या हुआ 0.001 1 प्लस x, ये 1000 x, ये इसमें से घट जाएगा 999 x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/999 आ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह हम सोल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन है ये 0.99999 ये है, ठीक है। इसे एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। और ये आंसर जो है जो आएगा, इसे हमने देखना है कि क्या है, कैसे आया है, इस आंसर पे हमने ध्यान देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा इसकी ओर हमने ध्यान देना है कि आया तो ये क्यों आया ऐसा, ठीक है। हमने इसको क्या करा, x इजिकल टू 0.9999, ठीक है। सो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 9.9999 आ गया, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसकी इक्वेशन दूसरी निकाल ली हमने, इक्वेशन दूसरी निकाल दी, 10x इजिकल टू 9 प्लस x, और ये इधर चला गया 9x इजिकल टू 9, x इजिकल टू 1। ये देखो क्या सरप्राइज आया कि x इजिकल टू 1 आया इसमें, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, 1 आया तो 1/1 P अपॉन Q की फॉर्म में 1/1 आ जाएगा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट विल बी डिवाइडेड द ब्लॉक एंड डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17, इसका हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन जब इसका निकालेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 58823898117647। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, और ये रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं, 7 और 8 रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। ये हमने देखना है कौन सा रिपीट कर रहा है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है 3 नंबर लिखने हैं, तो नंबर लिखने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्या रहा है, राइट द 3 नंबर और डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरेंट। नंबर लिखने हैं किसमें, डेसिमल एक्सप्रेशन में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रिकरेंट मतलब टर्मिनेटेड भी नहीं है, रिकरेंट भी नहीं है। इसका मतलब कि वो किस प्रकार के होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। प्राइम फैक्टर क्यू, ठीक है। ये हो गया 0.100101001000150 ये हो जाएगा, या 0200200020002000 है ना। ऐसा होता रहेगा। 3 में भी ऐसे एक एक बढ़ाते रहेंगे जीरो, तो वो रिकरेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसमें इनके बीच के क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आपको मालूम ही है ना, जो रिकरेंट ना हो और आपका जो है उनका, है ना। इसको पहले हम डिवाइड करके देख लेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तय कर दिया मैं तो 7 5। इसके देख लिया पहले शुरू में क्या आ सकता है, ठीक है। ये आ सकता है मैक्सिमम, तो 0.710 710 71000 71000 इस तरह से आ सकते हैं, है ना। 9 से छोटा, इससे 9 को करके देखेंगे तो उससे छोटा हम लिख के बता सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। अब ये कुछ है दे रखा √23 नंबर 1, नंबर 2 दे रखा है √225 ये देखो, है ना। और दे रखा है 0.3796, फोर्थ दे रखा है 7.478478, है ना। और ये 5 दे रखा है 1.1010100000। जब ये रिकरेंट नहीं हो रहा है और ये है, ये इससे नहीं कट रहा है पूरा, है ना, इसका अंडर रूट नहीं जा रहा है, तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, इरेशनल। और ये बाकी ये 25 का है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये रेशनल होंगे। इस तरह से हम जान सकते हैं कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और ओके।